हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज राकेश मेहरा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जहां हम पढ़ रहे थे मशीन इनपुट। और आज हम जिस सीरीज का पार्ट 4 बनाने जा रहे हैं, जहां पर हमने मशीन इनपुट के बेसिक से लेकर एडवांस तक क्वेश्चंस को देखे। और इस बार हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि कभी भी मशीन इनपुट का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम इनपुट को रीड करेंगे, उसके बाद में उसके लास्ट स्टेप को देखेंगे, लास्ट स्टेप के बाद में फर्स्ट स्टेप को कंपेयर करेंगे लास्ट स्टेप से। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास में इनपुट के अंदर वर्ड्स और नंबर्स दोनों ही तरह के एलिमेंट्स गिवन है। उसके बाद लास्ट टाइम जब देखा तो नंबर वर्ड कुछ इस तरह से गिवन था। अगर हम वर्ड्स की बात कर ले तो वर्ड्स, अगर आप देखोगे, C3 नंबर पर आया, L12 मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 3 है, 12 है, 13 है, T20 है। तो आपने क्या देखा, सभी वर्ड्स का जो स्टार्टिंग लेटर है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा है। अगर नंबर्स को ध्यान से देखा जाए, 16, 25, 36 एंड 49, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया जा रहा है। तो लास्ट स्टेप देख के समझ में आ गया। अब हमको ये समझना है, लास्ट स्टेप को जब हम पहले स्टेप से कंपेयर करेंगे तो एक वर्ड एक नंबर उसने साथ में उठाया है या फिर ओनली सिंगल वर्ड लिया है। तो हमने स्टेप नंबर 1 को देखा तो केवल एक वर्ड आया, अगले स्टेप में नंबर आया, फिर वर्ड देन नंबर। तो ये एक लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। अगर हमसे कोई बोले कि लास्ट स्टेप बनाइए तो लास्ट स्टेप कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले हमारे पास में इनपुट में क्या है, ट्रक है, 49 है, कैरी का C है, 36 है, मैसिव है, 25 है, लोड है और 16 है। तो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए बता देता हूं कि जो C है ये एक या तो 3 नंबर पे आता है, M13 पर आता है, L12 पर आता है और T20 पर आता है। अगर हमसे कोई स्टेप नंबर 1 बनाने को कहता है तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले C को उठा लेंगे, ये C आ गया। अब जितने भी इनपुट के अंदर एलिमेंट्स गिवन है वो एज इट इज नीचे आ जाना है। तो यहाँ आ जाएगा T, यहाँ आ जाएगा 49, 36, 36 के बाद में आ जाएगा M के बाद आएगा 25, L और 16। दिस इज द स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर 2 की बारी। यहां तक हम काम पूरा कर चुके थे। C के बाद में चाहिए हमको एक नंबर, नंबर भी सबसे छोटा हो, तो 16 छोटा नंबर है, यानी कि मैं यहाँ पर मुझे कट करना चाहिए, यहाँ नहीं, क्योंकि स्टेप नंबर 1 अब स्टेप नंबर 2 में कॉपी होगा। तो ये C आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा। उसके बाद ये पूरी लाइन एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगी स्टेप नंबर 2 के अंदर। तो देखिए यहाँ पे T आ गया, 49, 36, M, 25 और L, ये आ चुका है। नो स्टेप नंबर 3 की बारी। हमने काम यहां तक पूरा कर लिया है। 16 के बाद अब जो वर्ड आएगा वो C से जस्ट बड़ा आएगा। C से बड़ा क्या है, 3, 3 से बड़ा नंबर है हमारे पास में 12, यानी कि L आएगा। L कहां पर है, यहां पर है। तो C हो गया, 16 हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। L के बाद में ये पूरी सीरीज इस तरीके से आ जाएगी। नो स्टेप नंबर 4 की यदि हम बात कर लें तो हमने काम यहां तक पूरा कर लिया है। अब उसके बाद में वर्ड के बाद में नेक्स्ट जो आएगा नंबर आ जाएगा। ये C हो गया, 16 हो गया, L हो गया। L के बाद में क्या आ जाएगा, यानी कि 16 से जस्ट बड़ा नंबर 25 ये रहा। तो 25 यहां पर आ जाएगा। उस 25 के बाद में क्या आ जाएगा, जो भी एलिमेंट्स बच गए एज इट इज आ जाएंगे। तो यहाँ पर T आ जाएगा, 49, 49, 36 और ये M हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 बन गया। अब हमने काम कहाँ तक पूरा कर लिया, यहाँ तक पूरा कर लिया। स्टेप नंबर 5 की बारी है। C आ गया, 16 आ गया, L आ गया, 25 आ गया। उसके बाद में 25 के बाद में हमको चाहिए वर्ड, यानी कि 25 से पहले वर्ड कौन सा था, L था। L से जस्ट बड़ा नंबर है 12, 12 से बड़ा 13, यानी कि M आएगा। तो ये रहा M। तो 25 के बाद में आ जाएगा M, फिर आ जाएगा T, 49 और 36, कुछ ही आ जाएंगे। काम आप यहां तक पूरा कर चुके थे। स्टेप नंबर 6 बनाओगे। M के बाद में आएगा एक नंबर, 25 से बड़ा नंबर क्या है, 36, तो 36 आ जाएगा। ये हो जाएगा 6, 16, L, 25, M। नाउ टर्न फॉर 36, T49। अब ध्यान से देखो, 36 के बाद हमको क्या चाहिए था, T चाहिए था, नंबर के बाद में वर्ड और वर्ड के बाद फिर से नंबर हमको चाहिए था। तो ये T49 आ चुका है। क्लियर है। तो मैंने आपको स्टेप्स बनाना सारे सिखा दिए, आप इस तरीके से बना सकते थे। और अगर क्वेश्चन में कहता है आपको लास्ट स्टेप बनाना है तो हम डायरेक्टली इनपुट के ऊपर नंबरिंग करके भी निकाल सकते थे। जैसे C के ऊपर नंबर 1, फिर नंबर 2 पर क्या आएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने नंबर 2 रख दिया। उसके बाद में C के बाद नंबर आ गया, C से बड़ा लेटर है M, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा। सॉरी, M नहीं आएगा, यहाँ पर L आएगा। J के LM होता ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 नंबर का। उसके बाद में 16 से बड़ा नंबर क्या आ जाएगा, 16 के बाद आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा स्टेप नंबर 4। 25 के बाद में फिर वर्ड आएगा, L से बड़ा लेटर क्या था, 5, तो ये आ गया। ओके। M के बाद आएगा नंबर, M से पहले नंबर था 25, तो अब टर्न है 36 की, तो ये हो जाएगा 6 स्टेप।
उसके बाद में अगर और ध्यान से देखा जाए, आप चाहिए वर्ड तो टी बच गया, तो यही चाहिए तो 6A बन जाएगा, ये 6B बन जाएगा। तो नंबरिंग मेथड से हम डायरेक्टली कर सकते थे। अगर कोई बोलेगा लास्ट स्टेप बना के दिखाओ, तो देखो 30 सेकंड का भी काम नहीं कि लास्ट स्टेप बनाना। कैसे बनेगा ये तो समझ में आ गया ना, कितने स्टेप्स बनेंगे, 6 स्टेप बनेंगे। अगर कोई बोलता है कि सीधा लास्ट स्टेप बना के दिखाओ, तो हम वो भी कर सकते हैं, हमें 1 से लेकर 6 तक बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कैसे बनेगा देखो, ये आ जाएगा सी के बाद नंबर 2 पर आ जाएगा 16, नंबर 3 पर क्या आ जाएगा एल, उसके बाद में 3 के बाद क्या आ जाएगा 4 यानी कि 25, और 25 के बाद स्टेप नंबर 5 पे एम आ जाएगा मासिव, 5 के बाद क्या आ जाएगा 6 यानी कि 36 आ जाएगा। उसके बाद में 6 के बाद 6 8 टी आ जाएगा, टी के बाद में क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। देखो 30 सेकंड्स में लगे, आपने सीधा लास्ट स्टेप निकाल दिया। अगर लॉजिक समझ में आ गया तो आप सीधे कर सकते हो। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये सही नहीं है या गलत है, तो कोई बात नहीं, आप इस यहाँ से कंपेयर कर लो अपने क्वेश्चन से। देखो सी है 16 आ गया, L25 तो L25 आ गया, M36 आ गया, T49 है तो T49 भी आ गया। तो 30 सेकंड से भी कम समय में हमने लास्ट स्टेप पता लगा लिया, और हमने साथ में भी पता लगा लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने बनेंगे। तो ये तो चलो एक शॉर्ट में बेसिक बता दी। जिन लोगों ने पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो उन लोगों के हिसाब से सारी बात बता दी गई है। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर कि हमारा एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है हमारे पास में, जहां पर गिवन है एज फॉर मटेरियल 36 16 पैक 64। तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो हमारे पास में स्टेप नंबर 3 गिवन है। स्टेप नंबर 3 को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ साइड में, ताकि आपको देखने में इजी हो जाए, बड़ा बड़ा दिखे। ये इज आ गया, इसका आई, 4 मटेरियल का एम, 36 आ जाएगा, टेस्ट का टी आ गया, 16 आ जाएगा, पैक्ट का पी आ जाएगा, 64 आ गया। सो दिस इज अ स्टेप नंबर 3। हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि बताओ स्टेप नंबर 5 क्या बनेगा। अब 1 नंबर पे आई आ गया, 4 आ गया, एम आ गया। तो मुझे पता लगाना पड़ेगा कि इसमें से कुछ रीअरेंज तो नहीं हुआ है। ये 9 नंबर पर आता है, ये 13 नंबर पर आता है। तो आई के बाद ये पहला स्टेप होगा, उसके बाद नंबर चाहिए होगा, छोटा नंबर 4 आ गया। फिर उसके बाद वर्ड चाहिए होगा, तो आई से जस्ट बड़ा एम आ रहा है। आपको आपको पता है T20 पर आता है, P16 पर आता है, तो बिल्कुल सही है। अब एम के बाद में कौन सा नंबर आएगा, 4 से बड़ा नंबर 16 आना चाहिए था, ये नंबर आना चाहिए था ना, लेकिन अभी नहीं है। इसका मतलब स्टेप नंबर 3 यहाँ तक पूरा हो चुका है। अब हमको 4 बनाना है, तो स्टेप नंबर 4 बना लेते हैं। देखो आई आ चुका है, 4 आ चुका है, एम आ चुका है। अब 4 से जस्ट बड़ा नंबर क्या हमारे पास में, ये वाला 16 है, तो ये 16 आ जाएगा एज इट इज। उसके बाद में पूरा स्टेप एज इट इज कॉपी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 टी पी 64। दिस इज स्टेप नंबर 4। हमने काम यहां तक पूरा कर लिया है। स्टेप नंबर 5 हम बनाने जा रहे हैं। अब किसकी बारी है, एम 16 से पहले एम था, एम से जस्ट बड़ा लेटर क्या है, पी, जो कि 16 प्लेस पर आता है। तो कुछ नहीं करना, आई 4 एम 16 पी। ठीक है, काम पूरा यहां तक हो गया। अब जो बच गया एज इट इज आ जाएंगे, 36 टी पी आ चुका ऑलरेडी, देन 64। ये आपका स्टेप नंबर 5 है। अब देखो T64 किस में आ रहा है लास्ट में, तो T64 इसके आ रहा है लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी में होना चाहिए। तो अब चेक करते हैं, इज फॉर मटीरियल 16P36 16P36 टेस्ट 64। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो देखो हमारा भी आंसर आता है, यहाँ पर गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कितने आसानी से हमारा सॉल्व हो चुका है। तो देखो आपको 5 नंबर निकालने हैं, 5 नंबर पर फोकस करो, एक एक क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप समझोगे, तब जाकर के आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि व्हाट विल बी थर्ड स्टेप। अगर हमारे पास में वर्ड गिवन है, मिनिस्टर का एम है, 25 है, सॉल्व्ड है, 36 गिवन है, देयर गिवन है, 81 गिवन है, प्रॉब्लम गिवन है, 64 गिवन है। तो जैसा कि हमको लास्ट स्टेप पता है इस अरेंजमेंट में कि सभी वर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में, सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उस हिसाब से हमको इनको भी अरेंज करना है। हमसे क्वेश्चन ने बोला कि हमको तो बस तीसरा स्टेप बता दो, वही हमारा आंसर है, वही हमारे सफिशिएंट है। तो हम जाते हैं, सबसे छोटा लेटर हमारे पास में क्या है, एम ही है। तो ध्यान से देखो, ये एम है, इसका मतलब ये पहला ही है, यानी कि ये रीअरेंज हो रहा है, तो इसको मैं पहला स्टेप नहीं कह सकता। एम के बाद में मुझे चाहिए नंबर, नंबर भी सब छोटा, तो ये भी देखो ऑटोमेटिकली रीअरेंज हो रहा है, तो इसको भी मैं पहला स्टेप नहीं मान सकता। ठीक है ना, तो ये भी हो गया। अब एम से बड़ा लेटर क्या है, एम से बड़ा लेटर आएगा यहाँ पे आपके पास में पी आ जाएगा, तो ये कहलाएगा आपका पहला स्टेप। ठीक है जी, पहला स्टेप ये हो जाएगा। देखो ऑटो अरेंज भी तो हो सकते थे, ये पहले से ऑटो अरेंज हो रहे हैं। अब पी के बाद चाहिए मुझे नंबर, और नंबर कौन सा आएगा, 25 से बड़ा 36 आएगा, तो इस पर आ जाएगा 2 नंबर। 36 के बाद आएगा वर्ड, तो पी से बड़ा लेटर क्या है, एस है यहाँ पे,
तो यहाँ पर जो एस दे रखा है तो ये क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दो एलिमेंट तो यूज हो चुके हैं, इनके ऊपर नंबरिंग की जा चुकी है, इसके ऊपर नंबरिंग, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे यही बचा था, तो ये ऑटो अरेंज हो जाएगा, तो 2a ही हो गया। एस के बाद चाहिए आपको नंबर, तो नंबर की अगर हम बात करें तो 25 36 आ गया, 36 से बड़ा नंबर क्या बनेगा हमारे पास में, 64। तो दिस इज स्टेप नंबर 3। अगर 64 टी की प्लेस पर हो तो मैं इसको ऑटो अरेंज यानी कि रीअरेंज कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 64 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास में, 64 के बाद में हमारे पास में आ जाएगा, देखो अगर स्टेप नंबर 4 में तो मैं आगे देख सकता हूँ, लेकिन ये पूरा अरेंजमेंट 3 स्टेप में खत्म हो रहा है। नंबर के बाद में वर्ड चाहिए तो वर्ड आ रहा है, तो ये 3a बन गया, और वर्ड के बाद में फिर नंबर आता तो 3b बन गया। तो ये पूरा इनपुट ही 3 स्टेप में खत्म हो रहा है। तो आपसे पूछा है कि थर्ड स्टेप बताओ क्या बनेगा, तो जो नंबरिंग गिवन थी वो कर दो। तो हमारे पास में ये ए बी ऐसे आ जाएंगे क्योंकि रीअरेंज हो गए थे। M25 पहले स्टेप में क्या आया था, P आ गया था। दूसरे नंबर पर क्या आया था, 36 आ गया था। 2a पर क्या आ गया था, S आ गया था। 2a के बाद 2b तो कहीं नहीं है, तो 2a के बाद थर्ड स्टेप यानी कि 64 आ जाएगा। थर्ड के बाद थर्ड ए टी आ जाएगा। 3a के बाद 3b 81 आ जाएगा। और 3b पूरा ही हो गया भाई साहब, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे तो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ मिसिंग है, देखो फिर से देख लेते हैं। M25 हो गया, उसके बाद पहले नंबर पर P आ गया, दूसरे नंबर पर 36 आ गया, तीसरे नंबर पर 64 आ गया, 64 के बाद में T आ गया। ठीक है जी। अच्छा हमने कुछ मिसिंग करा गया, S36। यस, वापस देख लेते एक बार। M यहाँ पर है, 25 आ गया। 1 नंबर पर P आ गया, 1 के बाद 36 आ जाएगा। 36 के बाद में S आ जाएगा। S के बाद में 2a के बाद में 2b नहीं है, तो आएगा तीसरा स्टेप यानी कि 64 आ जाएगा। 64 के बाद में 3a यानी कि T आ जाएगा। T के बाद में 81, सही तो है, कुछ एलिमेंट मिसिंग तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही है, कुछ दिक्कत नहीं है, शायद काउंट करने में गलती हो गई थी। तो गाइज यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हुआ, हमने कहा हम सॉल्व करें और आंसर करते, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखो ये स्टेप कहाँ पर गिवन है, M25P, लास्ट में क्या आ रहा है, T81 आ रहा है ना, तो T81 यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी को देखो। M25P गिवन है, 36S गिवन है, 64 T81, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हैं पूरे स्टेप्स एज इट इज यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो सेवंथ का बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर, इसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर मूव ऑन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा, इफ द इनपुट, ये कुछ गिवन है 36 एंड सो ऑन, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट, कितने स्टेप्स चाहिए होंगे इस पूरे अरेंजमेंट को तैयार करने में। तो देखो जी, यहाँ पर हमको पता है पहले वर्ड आएगा, तो सबसे छोटा वर्ड क्या हमारे पास में, सबसे छोटा वर्ड है बी, तो ये आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 पे क्या आ जाएगा, सबसे छोटा नंबर ये आ गया 9। ठीक है जी। स्टेप नंबर 3 में क्या आएगा, बी से बड़ा लेटर आ जाएगा यानी कि आई, तो ये आ जाएगा नंबर 3। 9 से बड़ा नंबर क्या हमारे पास है, 25, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेप नंबर 4। 25 के बाद में आएगा वर्ड, तो आई से जस्ट बड़ा लेटर है एस, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर 5। 5 से पहले 4 पर 25 था, 25 से पहले क्या से बड़ा नंबर आएगा 36, तो ये आ जाएगा स्टेप नंबर 6, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 पर 36 आया तो 5 पर आया था एस, तो एस से बड़ा लेटर क्या है, टी, तो देखो टी क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे, यानी कि ये हो जाएगा रीअरेंज, तो ये हो जाएगा 6A हो जाएगा, दा आ जाएगा। अब रिमेनिंग जो बच के वो जो हो जाएगा 6B, यानी कि टोटल अरेंजमेंट 6 स्टेप में पूरी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में तो मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ था दा के बाद था 36, इशू, इशू के बाद 49, 49 के बाद बिकम, ठीक है, बिकम के बाद में 9, सीरियस और 25। ठीक है, नंबरिंग मेथड फिर से देखो। सबसे पहले क्या आएंगे, आएगा वर्ड आएगा, तो वर्ड में सबसे छोटा क्या है, बी पर आएगा। बी के बाद सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, 9 आएगा, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा। और बी से जस्ट बड़ा लेटर के इशू का आए, तो ये आ जाएगा। उसके बाद में इशू के बाद में 9 से जस्ट बड़ा नंबर देखो क्या है, 25 है, तो 25 यहाँ आ जाएगा। और फिर आई से बड़ा लेटर क्या है, आई के बाद में आ जाएगा हमारे पास में एस आ जाएगा, तो ये एस आ गया। एस के बाद में टी आ जाएगा, तो टी भी यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 के बाद 25, 36 एंड 49 ये भी लिख दो, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये अरेंजमेंट होना चाहिए। अब हमने देखा कि हमको नंबरिंग मेथड से पता लगाना था कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने बनेंगे, तो बी के ऊपर नंबर 1 लिख देते हैं, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे 9 आएगा, तो नंबर 2 पे 9 आ गया। नंबर 3 पर आई आएगा, तो नंबर 3 पर आई आ गया। नंबर 4 पर 25, तो नंबर 4 पर 25 आ गया। नंबर 5 पर एस, तो नंबर 5 पर एस आ गया।
नंबर 6 पर 36, तो नंबर 6 पर 36 आ गया। अब आगे नंबर 7 पर टी आना था, लेकिन टी तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर आ गया, यानी कि ये रीअरेंज हो जाएगा। अगर ये कहीं 49 से के बाद में होता तब मैं स्टेप नंबर 7 लिखता, लेकिन नहीं था। अब और कुछ भी नहीं बचा, सारे नंबर खत्म हो गए, सारे एलिमेंट्स खत्म, केवल बचा 49, तो ये बच गया था, यानी कि 6B। तो 6 स्टेप में हमारा आंसर जगह। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको क्लियर करते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमको स्टेप नंबर 5 दे दिया है, हमसे गिवन है। अच्छा, स्टेप नंबर 5 कुछ ये है, और आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इनपुट स्टेप। तो देखो बहुत ही ध्यान से कि इसने हमको स्टेप नंबर 5 दिया है, और ये भाई साहब हमसे पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट विल बी द इनपुट, इनपुट क्या रहने वाला है। तो हमेशा याद रखना, स्टेप नंबर 5 दे, 4 दे, 3 दे, 2 दे या 1 दे, हम कभी भी इनपुट में पहले वर्ड आ रहा है, नंबर आ रहा है, हम पता नहीं लगा सकते। तो जब कभी भी स्टेप्स दे करके इनपुट की बात करेगा, बैक जाने की बात करेगा, तो हम क्या बोल देंगे, आंसर इज सी एंड डी, हम पता ही नहीं लगा सकते, सी एंड डी विल बी द आंसर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हमारा आंसर जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नाइन्थ का आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद है आपने यहाँ तक अगर आप वीडियो को देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। उसके अंदर थोड़े से लेवल को हम अप कर देंगे, ताकि आपको समझ में आए कि करंट सिनेरियो में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए गाइस, आज के लिए इतने बहुत है, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।